क्या आप जानते हैं कि आपातकालीन स्थिति में सही निर्णय आपकी जान बचा सकता है? 100 डेडली स्किल्स सर्वाइवल एडिशन किताब के लेखक क्लिंट एमरसन, एक रिटायर्ड नेवी सील, हमें सिखाते हैं कि कैसे किसी भी आपदा, इमरजेंसी या अनिश्चित हालात में खुद को सुरक्षित रखा जाए। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सतर्कता, तैयारी और कुछ खास टैक्टिकल स्किल्स कैसे आपकी सुरक्षा को मजबूत बनाते हैं। सिचुएशनल अवेयरनेस यानी अपने आसपास की स्थिति को समझना आपकी पहली सुरक्षा है। जब आप अपने वातावरण को ध्यान से देखते हैं तो संभावित खतरे को जल्दी पहचान सकते हैं। उदाहरण के लिए, भीड़ भाड़ वाली जगह पर अजनबी की गतिविधियों पर नजर रखना या सुनसान रास्ते पर किसी संदिग्ध चीज को नोटिस करना। हमेशा मानसिक रूप से तैयार रहें कि अगर कोई खतरा सामने आ। सर्वाइवल की शुरुआत आपके दिमाग से होती है। जब भी कोई आपात स्थिति आती है, घबराहट से बचे और शांत रहें। सोच समझकर निर्णय लें, क्योंकि घबराहट में की गई गलती भारी पड़ सकती है। खुद को बार बार याद दिलाएं कि आप इस स्थिति से बाहर निकल सकते हैं। मानसिक मजबूती और आत्मविश्वास किसी भी मुश्किल घड़ी में आपकी सबसे बड़ी ताकत बनते हैं। हर व्यक्ति को अपना एक पर्सनल सर्वाइवल किट तैयार रखना चाहिए। इसमें फायर स्टार्टर, मल्टी टूल, पानी शुद्ध करने के साधन, फर्स्ट एड आइटम्स और इमरजेंसी टॉर्च जैसी जरूरी चीजें शामिल करें। ये छोटी छोटी चीजें बड़ी आपदा में आपकी जान बचा सकती हैं। किट को हमेशा अपने पास रखें ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत इस्तेमाल कर सके। कई बार खतरे से बचने के लिए भागना या छुपना ही सबसे अच्छा विकल्प होता है। एस्केप और एवेजन स्किल्स में सीखे कि कैसे दुश्मन की नजरों से बचा जाए, अपने ट्रैक्स छुपाए और अगर बंधन में है तो उससे निकलने के तरीके अपनाएं। ये तकनीकें आपको किसी भी शत्रुतापूर्ण माहौल से सुरक्षित बाहर निकलने में मदद करेंगी। खुद की सुरक्षा के लिए बेसिक सेल्फ डिफेंस मूव्स आना जरूरी है। इसमें कुछ आसान लेकिन असरदार स्ट्राइक्स और डिफेंसिव मूव शामिल हैं, जिन्हें आप किसी भी खतरे की स्थिति में इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखें, आत्मरक्षा में सबसे जरूरी है सही समय पर सही प्रतिक्रिया देना। अगर आप जंगल या किसी सुनसान जगह में फंस जाए तो फायर बनाना, शेल्टर तैयार करना, पानी ढूंढना और बिना नक्शे के रास्ता पहचानना आना चाहिए। ये स्किल्स आपको प्राकृतिक आपदा या एडवेंचर के दौरान सुरक्षित रखने में मदद करेंगी। शहरों में आपदा के समय सुरक्षित रहना भी एक कला है। इसमें सीखें कि कैसे सुरक्षित रास्तों से चले, कवर का इस्तेमाल करें, भीड़ में घुल मिल जाए और खुद को टारगेट बनने से बचाए। शहरी माहौल में सतर्कता और समझदारी से ही आप सुरक्षित रह सकते हैं। आपातकालीन चिकित्सा की बेसिक जानकारी हर किसी को होनी चाहिए। इसमें खून बहना रोकना, घाव की देखभाल, शॉक को संभालना और चोट को स्थिर करना शामिल है। जब तक प्रोफेशनल मदद न पहुंचे, तब तक ये स्किल्स किसी की जान बचा सकती हैं। प्राकृतिक आपदा के समय घर में तैयार रहना जरूरी है। इसके लिए फूड स्टोरेज, इमरजेंसी प्लान, इवैक्यूएशन रूट और कम्युनिकेशन सिस्टम तैयार रखें। ये सब मिलकर आपके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। अगर समाज में अशांति हो जाए तो खुद को भीड़ से दूर रखें, घर को सुरक्षित बनाएं और अचानक खतरे या हिंसा से निपटने के लिए तैयार रहें। ऐसे समय में शांत रहना और सही निर्णय लेना सबसे जरूरी है। कई बार खतरा सामने होते हुए भी हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप अपने आसपास के माहौल को लगातार स्कैन करें। संदिग्ध गतिविधियों, आवाजों या अचानक बदलावों पर ध्यान दें। इससे आप समय रहते खतरे को पहचान सकते हैं और बचाव कर सकते हैं। सिर्फ जानना ही काफी नहीं, बल्कि सर्वाइवल माइंडसेट का अभ्यास भी जरूरी है। खुद को रोजमर्रा की छोटी चुनौतियों में शांत और संयमित रखें। इससे आप बड़ी आपदा में भी घबराएंगे नहीं और सही निर्णय ले पाएंगे। सर्वाइवल किट में फायर स्टार्टर, पानी शुद्ध करने की गोलियां, मल्टी टूल, प्राथमिक चिकित्सा किट, टॉर्च, सीटी और कुछ खाने पीने की चीजें जरूर रखें। ये सभी चीजें किसी भी आपात स्थिति में आपकी मदद करेंगी। अगर आप किसी बंधन या खतरे में फंस जाए तो खुद को छुड़ाने के तरीके जानना जरूरी है। इसमें रस्सी या टेप से निकलना, छुपना और
अपने ट्रैक्स मिटाना शामिल है। ये स्किल्स आपको किसी भी मुश्किल से बाहर निकलने में मदद करेंगी। आसान सेल्फ डिफेंस स्ट्राइक्स जैसे घुटने से वार, कोहनी का इस्तेमाल या आंखों पर हमला आपको खतरे से बचा सकते हैं। इन स्ट्राइक्स का अभ्यास करें ताकि जरूरत पड़ने पर आप तुरंत प्रतिक्रिया दे सके। जंगल में फायर बनाना एक जरूरी स्किल है। इसके लिए सूखी लकड़ी, पत्थर और फायर स्टार्टर का इस्तेमाल करें। आग से आप खाना बना सकते हैं, खुद को गर्म रख सकते हैं और जंगली जानवरों से बच सकते हैं। जंगल या खुले में शेल्टर बनाना आपको मौसम और जानवरों से बचाता है। पत्तों, लकड़ियों और कपड़े का इस्तेमाल करके एक मजबूत शेल्टर तैयार करें। शेल्टर आपको रात में सुरक्षित और गर्म रखेगा। जंगल में सबसे जरूरी है साफ पानी ढूंढना। नदी, झरना या बारिश का पानी इकट्ठा करें और उसे उबालकर या पानी शुद्ध करने की गोलियों से साफ करें। गंदा पानी पीने से बीमारियां हो सकती हैं, इसलिए हमेशा पानी को शुद्ध करें। अगर आपके पास नक्शा नहीं है तो सूरज, तारे या प्राकृतिक संकेतों की मदद से दिशा पहचानें। पेड़ों की छाया, नदी का बहाव या पहाड़ों की दिशा भी रास्ता बताने में मदद कर सकते हैं। शहर में आपदा के समय सुरक्षित मूवमेंट के लिए कम भीड़ वाले रास्तों का चुनाव करें। दीवारों या गाड़ियों की आड़ लें और भीड़ में घुल मिल जाएं। खुद को टारगेट बनने से बचाएं। शहर में खुद को सुरक्षित रखने के लिए कवर का इस्तेमाल करें, जैसे दीवार या गाड़ी के पीछे छुपना। भीड़ में घुल मिल जाएं ताकि आप किसी की नजर में न आए। ये स्किल्स आपको खतरे से बचाती हैं। आपदा के समय शहर में लूटपाट या हिंसा का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में खुद क हो चीनिक्षर च ही है हलंत न बनने से बचाए। साधारण कपड़े पहने, कीमती सामान न दिखाए और सतर्क रहें। अगर किसी को चोट लग जाए और खून बह रहा हो तो सबसे पहले खून बहना रोके। इसके लिए साफ कपड़े या पट्टी से दबाव डालें। खून बहना रुकने तक दबाव बनाए रखें। घाव को साफ पानी से धोएं, फिर एंटीसेप्टिक लगाएं और पट्टी बांधें। इससे संक्रमण का खतरा कम होता है और घाव जल्दी भरता है। अगर कोई व्यक्ति शॉक में है तो उसे लेटा दें, पैरों को थोड़ा ऊंचा रखें और कंबल से ढक दें। उसे शांत रखें और तुरंत मेडिकल मदद बुलाएं। अगर हड्डी टूट गई है या मोच आ गई है तो चोट को स्थिर रखें। लकड़ी या मजबूत चीज से स्प्लिंट बनाएं और पट्टी से बांध दें। इससे चोट और न बढ़ेगी और दर्द कम होगा। आपदा के समय खाने पीने का सामान स्टोर करना जरूरी है। सूखा खाना, डिब्बाबंद सामान और पानी हमेशा स्टॉक में रखें। इससे आप कई दिनों तक सुरक्षित रह सकते हैं। घर के हर सदस्य को इमरजेंसी प्लान की जानकारी होनी चाहिए। इसमें कौन सा रास्ता अपनाना है, कहाँ मिलना है और किसे कॉल करना है, ये सब तय करें। आपदा के समय घर से बाहर निकलने का रास्ता पहले से तय करें। परिवार के सभी सदस्यों को उस रूट की जानकारी दें और समय समय पर अभ्यास करें। आपदा के समय मोबाइल नेटवर्क फेल हो सकता है। ऐसे में वॉकी टॉकी, सीटी या अन्य साधनों का इस्तेमाल करें। परिवार के सभी सदस्यों को इनका इस्तेमाल सिखाएं। अगर बाहर माहौल खराब हो तो घर के दरवाजे खिड़कियां मजबूत करें। जरूरी सामान घर के अंदर रखें और बाहर की हलचल पर नजर रखें। सोशल अनरेस्ट के समय भीड़ से दूर रहें। अगर बाहर जाना जरूरी हो तो जल्दी और सुरक्षित रास्ता चुनें। भीड़ में फंसने से बचें और सतर्क रहें। अगर अचानक कोई खतरा सामने आ जाए तो तुरंत शांत रहें और स्थिति का आकलन करें। जरूरत हो तो छुप जाए या सुरक्षित जगह पर चले जाए। घबराएं नहीं, सोच समझकर कदम उठाएं। सर्वाइवल स्किल्स को सिर्फ पढ़ना नहीं बल्कि उनका अभ्यास भी जरूरी है। समय समय पर फर्स्ट एड, फायर बनाना, शेल्टर तैयार करना और सेल्फ डिफेंस का अभ्यास करें। किसी भी आपदा में मानसिक मजबूती सबसे जरूरी है। खुद को बार बार
याद दिलाएं कि आप इस स्थिति से बाहर निकल सकते हैं। सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास आपको हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देता है। बच्चों को भी बेसिक सर्वाइवल स्किल्स सिखाएं, जैसे फर्स्ट एड, फायर सेफ्टी और इमरजेंसी नंबर याद रखना। इससे वे भी आपदा के समय खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। समय समय पर अपनी सीखी हुई सर्वाइवल स्किल्स का रिवीजन करें। इससे आप किसी भी आपदा में तुरंत सही कदम उठा सकते हैं। सर्वाइवल स्किल्स सिर्फ आपदा के लिए नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी काम आती है। ये आपको आत्मनिर्भर बनाती है और हर स्थिति में सुरक्षित रहने का आत्मविश्वास देती है। परिवार के सभी सदस्यों को सर्वाइवल स्किल्स सिखाएं। इससे आपदा के समय सभी एक दूसरे की मदद कर सकते हैं और सुरक्षित रह सकते हैं। सर्वाइवल स्किल्स का अभ्यास घर, पार्क या जंगल में किया जा सकता है। फर्स्ट एड, फायर बनाना, शेल्टर तैयार करना और सेल्फ डिफेंस की प्रैक्टिस करें। सर्वाइवल स्किल से आप न सिर्फ खुद को बल्कि दूसरों को भी बचा सकते हैं। ये स्किल्स आपको हर स्थिति में मजबूत बनाती हैं और जीवन में आत्मविश्वास लाती हैं। आने वाले समय में प्राकृतिक आपदाएं और अनिश्चितताएं बढ़ सकती हैं। ऐसे में सर्वाइवल स्किल्स सीखना और सिखाना और भी जरूरी हो जाता है। सर्वाइवल स्किल्स हर किसी के लिए जरूरी हैं। ये न सिर्फ आपकी बल्कि आपके परिवार और समाज की सुरक्षा सुनिश्चित करती हैं। सतर्कता, तैयारी और सही माइंडसेट से आप हर आपदा का सामना कर सकते हैं। याद रखें, आपदा कभी भी आ सकती है। अगर आप सतर्क, तैयार और मानसिक रूप से मजबूत हैं, तो किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। 100 डेडली स्किल्स की ये सीखें अपनाएं और खुद को, अपने परिवार को सुरक्षित रखें।